हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं यहाँ पे आज कलश स्थापना और नवरात्रि की पूजा करने वाली हूँ, जो कि मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक मिट्टी का पात्र लिया है और मिट्टी लिया है। तो हम सबसे पहले इसमें मिट्टी को डालेंगे। इस तरह से हमें साफ़ सुथरा मिट्टी लेना है और लेयरिंग करना है जौ का। तो ये देखिए, मिट्टी को मैंने एक बार डाल दिया। हम तिलक लगाएंगे 9 बार। इस तरह से सिंदूर का तिलक इस पात्र पे लगाएंगे, मिट्टी के पात्र पे। और फिर हम यहाँ पे जौ डालेंगे। देख सकते हैं, जौ मैंने डाल दिया। ये मार्केट में आपको पूजा दुकान में इजीली मिल जाएगा। फिर से हम मिट्टी को डालेंगे इस पे। इस तरह से हमें इसका लेयरिंग करना है। ऐसा मान्यता है कि नवरात्र में इस तरह से जौ उगाने से, कलश स्थापना करने से घर में सुख शांति और समृद्धि आती है। तो बहुत ही आसान है ये पूजा करना। तो इस तरह से मैं इसका 3 लेयर कर रही हूँ। और ये हमारा जो जौ है और इसके ऊपर मैं मिट्टी डाल रही हूँ। फिर हम कलश की स्थापना करेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पे एक लोटा लिया है। उसमें हम इस तरह से मौली धागा को बांध देंगे लोटे के मुंह पे और स्वास्तिक बनाएंगे। इस तरह से आगे भी स्वास्तिक बनाएंगे लोटे के, और पीछे भी हमें एक स्वास्तिक बना लेना है इस तरह से। और फिर हम इस लोटे पे शुद्ध जल भरेंगे। तो इस तरह से मैं यहाँ पे स्वास्तिक बना रही हूँ, देख सकते हैं आप। इस तरह से एक स्वास्तिक मैंने आगे बना दिया और पीछे भी हमें इसे सेम स्वास्तिक बनाना है इस तरह से। अब मैं लोटे पे जल भरूंगी। मैंने यहाँ पे जल भर लिया। अब हम इसमें गंगा जल डालेंगे। कुछ बूंदे गंगा जल के डालेंगे इसमें। चावल डालेंगे, दुबला घास डालेंगे, सिक्के डालेंगे, सुपारी डालेंगे, फूल डालेंगे। फूल को डाल दिया मैंने यहाँ पे। और यहाँ पे हम इस कलश में भी टीका लगाएंगे इस तरह से। और मैंने यहाँ पे एक नारियल लिया है। नारियल को हमें लाल कपड़ा से इस तरह से लपेट देना है। माता को लाल रंग बहुत ही पसंद होता है, तो हम इस तरह से लाल रंग में नारियल को लपेट देंगे और इसे मौली धागा से बांध देंगे। तो बहुत ही सिंपल है। इस तरह से मैं यहाँ पे मौली धागा से इसे बांध देती हूँ। बांध दिया। अब हम यहाँ पे तिलक लगाएंगे। लाल रंग का तिलक लगा दिया और चंदन का भी ऊपर से तिलक लगा लेंगे। और यहाँ पे मैंने जगह को साफ़ कर लिया है चौकी के लेफ़्ट साइड में। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा चावल डाल रही हूँ। और फिर हमने जो मिट्टी का पात्र लिया था उसे रखेंगे। मैं यहाँ पे 5 पत्तियाँ आम की डाल रही हूँ। इस तरह से आम का पत्ता मैंने कलश पे डाल दिया। अब हम इसे ढक्कन से ढक देंगे और इसके ऊपर चावल रखेंगे। और हमने जो नारियल को लपेट के रखा है लाल कपड़ा पे, उसे रखेंगे। अब मैंने यहाँ पे मिट्टी का पात्र रख दिया जिसमें हमने जौ रखा है और मिट्टी, और इस तरह से कलश को बैठा दिया। कलश को हमें 9 दिन तक बिल्कुल भी हिलाना नहीं है। इसी तरह से पूजा करना है, अर्चना करना है। सुबह शाम पानी भी डालना है। तो आप देख सकते हैं, मैंने माता का चौकी को भी यहाँ पे तैयार कर लिया है। लाल कपड़ा बिछा दिया है और यहाँ पे चावल डाल के मैंने मूर्ति और फोटो दोनों की स्थापना कर ली है। अब मैं यहाँ पे माला पहनाऊँगी माता को, और लाल चुनरी भी मैंने ढक दिया है, देख सकते हैं। वस्त्र भी मैंने पहनाया है और ये फ़ोटो में मैं माला यहाँ पे पहना रही हूँ। देखिए, इस तरह से मैंने माला, कपड़ा, चुनरी सब माता को चढ़ा दिया है। और डेकोरेशन भी पीछे लाल कलर का चुनरी से किया है। अब मैं यहाँ पे फूल अर्पित करूँगी, माता को फूल चढ़ाऊँगी। माँ को लाल रंग का फूल बहुत ही पसंद है। मैं यहाँ पे लोटस का फूल भी चढ़ा रही हूँ, कमल का फूल। और ये लाल रंग का फूल माता को बहुत ही पसंद है, तो ये भी चढ़ा रही हूँ मैं। इस तरह से हम माता की पूजा करेंगे। माता की 9 रूप की हमें यहाँ पे पूजा करनी है। मैं यहाँ पे अब अष्टदल कमल बनाऊँगी। ये देखिए, इस तरह से मैं यहाँ पे हल्दी से अष्टदल कमल बना रही हूँ। अगर आपके पास पीला चावल है तो आप उससे भी बना सकते हैं। इसमें हम अखंड ज्योति की स्थापना करेंगे, अखंड ज्योति जलाएंगे इसके ऊपर रख के। तो इस तरह से आप अखंड ज्योति मतलब जो हमारा अष्टदल कमल है उसे बनाएंगे। अगर आप अष्टदल कमल नहीं बना पा रहे हैं तो आप इसके जगह पे चावल भी रख सकते हैं। तो इस तरह से
मैंने यहाँ पे ये बना लिया है। अब हम इसके ऊपर दिया रख देंगे। ये 9 दिन जलना चाहिए ये दिया, अखंड ज्योत का दिया, तो आपको इस पे विशेष ध्यान देना है। तो इसे हम रख देंगे। और मैं यहाँ पे सबसे पहले गणेश भगवान की पूजा करूँगी। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा चावल रखा और गणेश भगवान की स्थापना कर दी। फूल चढ़ाऊँगी, अच्छा चढ़ाऊँगी। दुबला घास है तो आप वो भी चढ़ा सकते हैं, जनेऊ चढ़ा सकते हैं। पूजा बिल्कुल मन से करनी है। अगर कुछ चीज़ नहीं भी है तो आप बिल्कुल मन से पूजा कीजिए। इस तरह से तिलक लगाएंगे। माता को भी तिलक लगाऊंगी मैं यहाँ पे। और आज माता का पहला रूप का पूजा है, शैलपुत्री। तो हम उन्हें भी टीका लगाएंगे, तिलक लगाएंगे। मूर्ति में भी मैं तिलक लगाऊंगी, ये देखिए इस तरह से। और अब मैं यहाँ पे दीप जलाऊंगी इस तरह से। यहाँ पे मैंने दीप जला दिया। माता का आवाहन करेंगे। अगर आप पाठ करते हैं तो पाठ पढ़िए। और यहाँ पे मैं सबसे पहले श्रृंगार का सामान चढ़ाऊंगी, फूल चढ़ाऊंगी, माता को फूल अर्पित करूंगी, भगवान का आवाहन करूंगी। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती माता के तीनों रूप का यहाँ पे विशेषकर पूजा होता है। तो इन सारे भगवानों का हम आह्वान करेंगे। मैं यहाँ पे फल चढ़ाऊंगी। अब इस तरह से मैं यहाँ पे 5 तरह का फल चढ़ा रही हूँ। आपके पास आप जैसे पूजा करते हैं आप वैसे पूजा बिल्कुल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 5 तरह का मुझे फल मिल गया तो मैं ये चढ़ा रही हूँ। अगर आप दूध से बना हुआ कुछ मिठाई या कुछ चढ़ाना चाहते हैं तो आप वो भी चढ़ा सकते हैं। मैंने पान पत्ता पे लौंग और इलायची लिया है, इसे भी मैं चढ़ाऊँगी। लौंग ध्यान दें, उसका फूल टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से इसे भी हम माता के चरणों में चढ़ा देंगे। अब मैं यहाँ पे दिया जलाऊंगी और आरती करूंगी, भगवान का आवाहन करूंगी। माँ दुर्गा का 9 रूप का यहाँ पे पूजा होगा। पंचमेवा चढ़ाऊंगी इस तरह से। ये रहा हमारा पंचमेवा, उसे भी हम माता के चरणों पे चढ़ा देंगे। मूंगफली, कच्चा मूंगफली लेना है हमें। थोड़ा सा मिश्री भी लिया है मैंने साथ ही साथ। और मैं यहाँ पे कमल फूल पे दिया जला रही हूँ। कांच का कमल फूल है ये, लाल रंग का। माता को बहुत ही पसंद है लाल रंग, तो मैंने ये भी यहाँ पे मैं इसे भी जला रही हूँ यहाँ पे। अब हम आरती करेंगे। अगर आप पाठ करते हैं तो पाठ भी कर सकते हैं, आरती करते हैं तो आरती तो करना ही है, गाना गाना है। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी आरती पे। तो मैं अब यहाँ पे आरती की तैयारी कर रही हूँ। अगरबत्ती, धूप बत्ती ये सब जलाऊंगी मैं। तो ये लिया मैंने यहाँ पे अगरबत्ती। सभी देवी देवताओं का आवाहन करेंगे। सबसे पहले गणेश भगवान की पूजा करेंगे, माता दुर्गा की पूजा करेंगे। मैं यहाँ पे धूप, दीप, अगरबत्ती ये सारी चीज़ें जला रही हूँ। इस तरह से धूप को जलाएंगे।
धूप जला दिया, माता को दिखाएंगे और इस तरह से इसे रख देंगे चौकी पे। अगरबत्ती जलाएंगे और माँ दुर्गा का आवाहन करेंगे, आरती करेंगे, गाना गाएंगे। आप जैसे पूजा करते आ रहे हैं बिल्कुल वैसे पूजा कीजिए। मैं हमेशा ऐसी पूजा करती हूँ, तो मैं ये सब आपके साथ शेयर कर रही हूँ आज। इस तरह से अब हम आरती करेंगे यहाँ पे माँ दुर्गा की। माँ दुर्गा की यहाँ पे आरती गाइए, पूजा कीजिए, ध्यान दीजिए। अम्बे तुम हो जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, मैया ना चांदी ना सोना। हम तो मांगते मात्र दिल में, हम तो मांगते मात्र दिल में एक छोटा सा कोना। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा छोटा सा हवन करूँगी, जिसके लिए मैंने यहाँ पे आम की लकड़ियाँ, घी, कपूर और गोबर का गैठा लिया है और इन सारी चीज़ों को मैंने यहाँ पे डाल दिया है और मैं इसे यहाँ पे जला रही हूँ। छोटा सा मैं यहाँ पे हवन कर रही हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे जला लिया। इन सारी चीज़ों को मैंने यहाँ पे मिक्स कर लिया है और इस तरह से मैं देवी माँ को दिखा रही हूँ, कलश को दिखा रही हूँ और माता का आवाहन कर रही हूँ। तो ये यहाँ पे हमारा जो पूजा है संपन्न हो जाएगा। माता को प्रणाम करेंगे और जो भी गलती हो गई हो माता हमें क्षमा करना, हमें माफ़ करना, इस तरह से करेंगे और मैं यहाँ पे अपना पूजा समाप्त करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।